हमारा लैपटॉप नीचे होता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लैपटॉप यहाँ होगा, मैं ऐसे काम करते रहते हैं, गर्दन ऐसे रहती है हमारी पूरा टाइम, इस तरीके से होता है। ये बुरा है। आपने देखा होगा रील ऐसे चलाते रहते हैं घंटों घंटों घंटों, बच्चे देखेंगे नीचे रहती है। मोबाइल चलाने वाले देखो एक एग्रेसिव गेम खेलते रहते हैं पूरा 1.5-2 घंटा, ऊपर भी नहीं उठाते गर्दन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है गर्दन वाले लोगों को। सर्वाइकल के साथ साथ सर में दर्द होता ही होता है, साथ में सर में दर्द होने के बाद में क्या हाथ में भी इरिटेट करता है, ये सारा कनेक्टेड रहता है। और इसका नाम बन गया बफेलो हंच या डोअगर हम बोलते हैं इसको। 50s के बाद होता था, अब फीमेल को, बहुत सारे फीमेल को हो जाता है, पहले हो जाता है। मतलब आपने एक लिगामेंट को, एक जॉइंट को या एक मसल को इतनी ज़्यादा बार इरिटेट कर दिया है, वो पैसिवली फटीग हो गए, इंजरी होना स्टार्ट हो गई उसका। जैसे कि गृहिणियाँ हैं, आटा गूंद रही हैं या रोटी बना रही हैं, तो धीरे धीरे करके करके इतनी ज़्यादा बार, कई बार बड़ी फैमिली होती है तो यहाँ पे ना कार्पल टनल सिंड्रोम बनने लगता है। ये यहाँ का लिगामेंट स्ट्रक्चर थिक हो जाता है, सुन पड़ना रहना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह उठे कर ली। अब हम लोग वीडियोस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, ये माइग्रेन का पेन हो रहा है, सर्वाइकल का पेन हो रहा है, या फिर आपने कहा जैसे नावल सेटिंग वाली चीज़ें हैं, ये सब हो रही है। तो कुछ हमारे पास क्वेश्चन है लोगों के, मोस्टली जो उनके डे टू डे डेली लाइफ में बहुत सी उनको प्रॉब्लम होती है। नंबर 1, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि डेस्क जॉब वाले लोग हैं, दिन भर उनको बैठे रहना है, 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है, आना है, सीट पर बैठना है, लैपटॉप पे हाथ चलाना है पूरे टाइम, तो उनका जो पॉस्चर है वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से सर्वाइकल का इशू हो जाता है। कई लोगों को हिप्स में पेन, लोअर बैक में पेन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, रेस्टिंग इज अ रस्टिंग, बैठोगे तो जंग लगेगा। परमात्मा ने शरीर बनाया है चलने फिरने, काम करने के लिए, फिजिकल काम करने के लिए, लेकिन आजकल हम साधन जुटा रहे हैं रेस्ट के। हम ऐसे कंफी सोफे लाएंगे जिसमें धस जाते हैं हम लोग, चेयर भी ऐसे लाते हैं जिसमें हम फिसल जाते हैं पूरा अंदर, रिक्लाइनर या बीन बैग्स वगैरह। ये पूरे नेचुरल कर्व स्पाइन के लिए मेंटेन करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। जो लोग रिक्लाइनर और बीन बैग के पीछे पागल हैं, उन्हें तो इस चीज़ को सुनना चाहिए कि ये सही नहीं। बीन बैग वर्स्ट इन्वेंशन है स्पाइन के लिए, वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेंशन। आई थिंक ये आजकल ऑफिसेज वगैरह में भी रखे रहते हैं, रिक्लाइनर्स रखे रहते हैं, बीन बैग्स रखे रहते हैं, लोग बैठ के काम करते रहते हैं उस पर घंटों तक। अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। आर्गोनोमिक चेयर होनी चाहिए आपके पास में। आर्गोनोमिक चेयर मतलब आप जैसे हम बैठे हैं, इसमें आप पूरा, आपके पास थाई सपोर्ट है और पीछे एक पूरा कर्व सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि आप बैठी हैं, आप काफ़ी कंफर्टेबल है इसमें, ये आर्गोनोमिक चेयर है। नॉन आर्गोनोमिक चेयर करते हैं बहुत ज़्यादा पीछे होती है, जैसे हम या निकाल के इसमें हैंडल पीछे हो जाते हैं ना पूरा, ये नॉन आर्गोनोमिक। मोस्टली ऑफिसेज वगैरह में ऐसी चेयर होती है। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, हम पेट पे लैपटॉप करके चलाते रहेंगे पूरा, फरवरी तक यही रहेगा कॉर्पोरेट वालों का सबका, रजाई में चले जाएंगे और पेट पे चलाते रहेंगे। 3 महीने बाद गर्दन बहुत दर्द करेगी उन लोगों की। सरप्राइजिंगली हम इन दिनों में ज़्यादा पेशेंट देखते हैं गर्दन कमर, सर्दियों में ज़्यादा होता है, रजाई में घुस के काम करने में। हाँ, पोस्चर खराब है। एक तो इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से वैसे ही बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, राइट, मसल टाइट हो जाती हैं। दूसरा, हमारी आदतें उसको ज़्यादा खराब, लाइफस्टाइल भी खराब हो गई हमारी पहले से। तो आर्गोनोमिक चेयर होनी चाहिए। आर्गोनोमिक चेयर नहीं है तो कोई भी कंपनी का बैक रेस्ट ले लीजिए पीछे लगाने के लिए, कमर सीधी रखिए अपना 100 डिग्री के ऊपर। 100 से ज़्यादा और 100 से कम दोनों के लिए, कर्वेचर के लिए, कमर के लिए सही नहीं। आप हाथ ऐसे रखते हैं, हमारा लैपटॉप नीचे होता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लैपटॉप यहाँ होगा, मैं ऐसे काम करते रहते हैं, गर्दन ऐसे रहती है हमारी पूरा टाइम, इस तरीके से होता है। ये बुरा है। आपने देखा होगा रील ऐसे चलाते रहते हैं घंटों घंटों घंटों, बच्चे देखेंगे नीचे रहती है। मोबाइल चलाने वाले देखो एक एग्रेसिव गेम खेलते रहते हैं पूरा 1.5-2 घंटा, ऊपर भी नहीं उठाते गर्दन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है गर्दन पे इससे। मतलब गर्दन सीधी रखिए, कमर भी सीधी रखिए। तो इसके लिए आई थिंक जो डेस्क हमारी रहती है वो तो कम ही रहती है, तो जो लैपटॉप्स में लगाने के लिए आते हैं स्टैंड आता है, स्टैंड्स वगैरह, उसको करे तो वो पोस्चर सही होगा। हाँ, आई के लेवल पे रखिए, 45 डिग्री 60 डिग्री पे। और अगर फ़ोन भी चला रहे हैं तो देखिए, फ़ोन इस तरीके से आप रख सकते हैं, जैसे मैंने हाथ रखा इस तरीके से फ़ोन चला सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे करने के बाद जो हम कराते हैं, ये प्रॉब्लम है सारी। और ये जो गर्दन आप जैसे कह रही है हंच बन जाता है पीछे, तो ये कितना वर्स कर सकता है चीज़ों को? आप देखिए, जब हंच बनता है ना, हंच वाले लोगों को सर्वाइकल के साथ साथ सर में दर्द होता ही होता है।
साथ में सर में दर्द होने के बाद में क्या हाथ में भी इरिटेट करता है, ये सारा कनेक्टेड रहता है। और इसका नाम बन गया बफेलो हंच या डॉग ईयर हम बोलते हैं इसको। 50s के बाद होता था, अब फीमेल को, बहुत सारे फीमेल को हो जाता है, पहले ही हो जाता है। अब इसमें भी ग्लिच है, ये है कि हमारी जो C7 हड्डी है, 7 हड्डी से मिलकर बनी है हमारी गर्दन। C7 की स्पाइनस प्रोसेस पीछे सर जाती है। अब मैं समझाता हूँ, देखिए ये न्यूट्रल कर्व है हमारा, C कर्व होता है। आप मेरी नक्कल को देखिए ध्यान से, ये न्यूट्रल कर्व है। जैसे जैसे मैं मोबाइल लैपटॉप चलाता रहूंगा तो मेरी नक्कल देखिए बाहर आ रहा है, और वो ऐसे ये हम बन रहा है, ये हड्डी बाहर आ रही है। और बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इसको इंजरी से बचाने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए फैट देती रहेगी, फैट जमा करती रहेगी, लेयर पे लेयर फैट की चढ़ती रहेगी। एस्थेटिकली बुरा लगेगा, ना उसको दबा रहा है वो अलग से। तो जैसे आप ये चीज़ बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों में ये गर्दन के पीछे ये चीज़ बढ़ने लगती है, तो ये अच्छी नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी का पोस्चर खराब हो ही गया, वैसे ही प्रॉब्लम हो गई, तो उसको सही करने के लिए क्या कर सकता है फिर? जैसे कि हमने सब चीज़ें, हमारा जो ऐसा कल्चर बन गया है, क्योंकि हम लोग अब फॉरवर्ड फेवरेट बन गए, मतलब हमारा सारा काम सामने का है, हमारा पीछे का कोई काम खत्म हो गया सारे। बॉडी को पसंद है इक्विलिब्रियम, मतलब अगर बाइसेप्स आपकी मजबूत है तो ट्राइसेप्स भी मजबूत करनी पड़ेगी, नहीं तो एल्बो में दर्द हो जाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली हम सारी चीज़ें आगे की करते हैं, सारा काम हमारा आगे का रह गया, तो लोगों का कर्वेचर और पोस्चर सारा खराब हो गया। तो इसका आंसर भी इसी के अंदर छुपा है, आपको पीछे की एक्सरसाइज करनी है ज़्यादा। ओके, पीछे की शोल्डर ट्रेन करिए, लेटरल ट्रेन करिए। 3 एक्सरसाइज बताता हूँ सबसे बेस्ट इसको ठीक करने की। आपके कोई भी बॉडी में दर्द हो, आप 3 एक्सरसाइज कर लो। ठीक है। उल्टा चल लीजिए हर रोज 15 से 20 मिनट उल्टा चल लीजिए। उल्टा चलने के बाद अगर आप में स्ट्रेंथ है हाथों में या कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है ज़्यादा, तो लटक लीजिए, लटक लीजिए। ठीक है। और एक्सटेंशन पैटर्न की एक्सरसाइज कर लीजिए, जो एक्सरसाइज आपको पीछे लेके जाती है। 2-3 गर्दन की सीख लीजिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, 2-3 कमर की सीख लीजिए। इस पूरी प्रोसेस में 45 मिनट लगेंगे। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बॉडी से रिलेटेड। ग्रेट, ये आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई। आई थिंक जिन लोगों को मतलब बैठे रहने की वजह से घंटों घंटों तक ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया सर ने, तो प्लीज़ इसे ध्यान में दें। और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये 3 एक्सरसाइज जो सर ने बताए वो ट्राई कर सकते हैं। मूविंग ऑन सर, ऐसे ही एक और प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। जो लोग जैसे डांसर्स हो गए हैं, जुम्बा ट्रेनर्स हो गए हैं, या स्टंट मैन हो गए, तो इन लोगों के मतलब प्रोफेशन में ना फिजिकल एक्टिविटी ओवर हो जाती है, वो ओवरवर्क हो जाते हैं कई बार, तो इन लोगों का भी पॉस्चर बिगड़ जाता है। जैसे हमने बात की डेस्क जॉब वालों की, कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद ही हो गई है, बैठे ही हुए हैं, और इन लोगों की हद से ज़्यादा ही हो जाती है कई बार। तो ऐसे लोग आते हैं आपके पास प्रॉब्लम लेकर के, और क्या मोस्ट सबसे कॉमन प्रॉब्लम लेकर के आते हैं? इसको बोलते हैं रिपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी। ओके, मतलब आपने एक लिगामेंट को, एक जॉइंट को या एक मसल को इतनी ज़्यादा बार इरिटेट कर दिया है, वो पैसिवली फटीग हो गए, इंजरी होना स्टार्ट हो गई उसका। जैसे कि गृहिणियाँ हैं, वो आटा गूंद रही हैं या रोटी बना रही हैं, तो धीरे धीरे करके करके इतनी ज़्यादा बार, कई बार बड़ी फैमिली होती है, तो यहाँ पे ना कार्पल टनल सिंड्रोम बनने लगता है। ये यहाँ का लिगामेंट स्ट्रक्चर थिक हो जाता है, सुन पड़ना रहना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह उठेंगी, झटकाएंगी, ऐसे करके सुन पड़ जाता है। ये ओवर स्ट्रेस इंजरी है। डांसर का जैसे एग्जांपल बताया, इंजरी होने को तो किसी को भी हो सकती है, इंजरी एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट इंजरी की कहानी लिखी जाती है, एकदम से नहीं होती है, अनटिल अनलेस कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इंजरी की कहानी कैसे लिखी जाती है, जैसे कोई डांसर का एग्जांपल ले लें आपने, डांसर को थोड़ा थोड़ा नी में स्ट्रेस आ रहा है, उसकी पिंडलियाँ फटीक कर रही हैं, वो जब डांस में घर जा रहा है, या किसी का कोई खड़ा होने का काम है, हर रोज़ फटीक हो रहा है उसको, इसका मतलब आपके लिगामेंट कमज़ोर पड़ रहे हैं। ज़्यादा खड़ा होने वाली जॉब्स भी जो होती है वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। एक्यूपेशनल हजार्ड्स है मैम, वो भी, उसके भी थोड़ी कैटेगरी होती है, उसके भी कुछ प्रिकॉशंस होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले लेट्स फिनिश विद द डांसर। राइट। जैसे डांसर को स्ट्रेन आया, डांसर ने कोई बाम लगा लिया या कोई भी टैबलेट ले ली, अगले दिन फिर से डांस किया, फिर दर्द आया, फिर से टैबलेट ली, फिर से डांस किया, 2 दिन रेस्ट किया, नहीं हुआ, तीसरे दिन फिर से डांस किया, फिर से। इसका मतलब क्या है, आपकी जो नी की और एंकल की बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है। आपको एक बार असेसमेंट कराना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए,
अपना असेसमेंट करा लीजिए, नी की बायोमैकेनिक्स दिखा लीजिए। हो सकता है आर्च सही नहीं हो आपकी फुट की, हो सकता है आपका पटेला सही से काम नहीं कर रहा, हो सकता है आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट हो, फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देगा। उस केस में आप इंजरी से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी नी के साथ करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, यू डेफिनेटली एंड अप विद द इंजरी। तो कहानी की पृष्ठभूमि एक्चुअली आपको इंजरी बताती है पहले, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, अलर्ट कर देते हैं पहले ही कि प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज को। अगेन खड़ा होने वाला, जैसे आपने जॉब में डिस्कशन किया, स्टैंडिंग जॉब्स, खड़ा होने वालों के साथ दो प्रॉब्लम आती हैं। एक तो वेरिकोज वेन डेवलप होने लगती हैं, क्योंकि शरीर का डिजाइन है चलते रहना, काम करते ना, अलग अलग पोजीशन पे बैठना। खड़े रहेंगे सारा खून नीचे उतरने लग जाता है टांगों में। अब धीरे धीरे करके कुछ साल बीतते हैं, हमारी वेन कमजोर होने लगती है, खून को किडनी में साफ होने के लिए भेजने में असमर्थ हो जाती है, मोटी होने लगती हैं। इस स्थिति को बोलते हैं वेरिकोज वेन। ओके। और वेरिकोज वेन वालों को पिंडलियों में फटीग रहता है। घर जाएंगे, पिंडलियां टाइट होने लग जाएंगी, अपने घर में बोलेंगे किसी को मसाज कर दो, दबा दो, मुक्के मार दो, बांध लेंगे चुन्नी से। इस तरीके से देसी चीज़ों से इलाज करने लगते हैं। नी खराब होने लगता है, एंकल खराब होने लगता है, हिप्स खराब होने लगता है। उस केस में करना क्या उनको? अगर कोई पेन उनको चल रहा है तो एक बार डायग्नोस करा लें। अगेन वेरिकोज वेन है नहीं है, अपनी नी की और अपनी एंकल की बायोमैकेनिक्स दिखा ले फिजियोथेरेपिस्ट को। कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द है, सीधा कैरोप्रैक्टर के पास जाइए। राइट। मुझे लगता है इनसे आपको डेफिनेशन पता लग रही है, लोगों को भी पता लग समझ में आएगा कि किसके पास कब जाना चाहिए। राइट। वो आपको बता देंगे कि ये सर आप इस तरीके से खड़े होइए, ये चीज़ कर लीजिए, विटामिन D3 B12 की डेफिशिएंसी है, ले लीजिए, आपको इस क्वालिटी के शूज़ पहनने हैं क्योंकि आपकी ये क्वालिटी का शेप है घुटने का, या इस तरीके का आपका बायोमैकेनिक्स है, या आपका आर्च इस तरीके का है, या आपका अंगूठा इस तरीके से घुमा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। टेक्नोलॉजी ने की यही ब्यूटी है कि मैं बता देती क्या होने वाला है पहले। तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट है, आपको बता देगा पहले कि आपका घुटना खराब होगा, या नी खराब होगा, या एंकल खराब होगा। कायरोप्रैक्टर बता देगा कि स्पाइन कब खराब होगी। इवन आपको महीने भी बता सकता है कायरोप्रैक्टर कि कब खराब हो सकती है। अच्छा।